इस इवेंट से जब आप बाहर निकलोगे तो कंप्लीटली कुछ अलग बन के ही निकलोगे। जैसे अभी बैठे हो ऐसे नहीं निकलोगे, कुछ अलग डिफरेंट हो जाओगे। इतनी नॉलेज, इतनी जानकारी आपको इस इवेंट के माध्यम से आज मिलने वाली है। और अभी सबको बोला गया था कि लकी ड्रॉ निकालेंगे, हम एक गाड़ी का ड्रॉ निकालेंगे, तो वो आज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए कंडीशन थी 400 हमारे अकाउंट क्रिएट होने चाहिए, तो उसमें अभी कुछ शॉर्ट है, तो वो अब हम आगे निकालेंगे मुंबई इवेंट में, क्योंकि मुंबई में हमारा इवेंट होने वाला है 10, 11, 12 तारीख को, तो वो लकी ड्रॉ वहीं निकलेगा। आपके कूपन एज इट इज है, और जैसे ही ये 400 आईडी कंप्लीट होती है, शायद अगले 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट नया ड्रॉ हमारा स्टार्ट हो जाएगा लकी ड्रॉ कूपन। ये अब लगभग हर महीने एक गाड़ी निकलने वाली है, सिर्फ एक ही गाड़ी नहीं निकलेगी। जितने भी डोमेस्टिक इवेंट हमारे होने हैं, हर इवेंट पे एक गाड़ी निकलेगी और लगभग 15 लाख वर्ष की निकलेगी। और एक सरप्राइज हमने रखा था जिन लोगों ने 15 तारीख तक सिंगापुर अचीव करना था, विनोद सर की टीम से भी किया, कुछ और लोगों ने भी उससे पहले किया, तो उनके लिए सरप्राइज ये है कि वो अगर आगे बिजनेस नहीं भी करेंगे तो भी अगले 3 ड्रॉ तक, एक तो ड्रॉ ये होना है, उसके बाद 2 ड्रॉ और जो होंगे उसमें उनके कूपन जरूर डालेंगे। फिर भी नहीं निकली तो फिर अपनी पूजा करवा लेंगे, जाके हवन करवा लेंगे। पूजा करवानी चाहिए ना। 3 चांस जरूर मिलेंगे उनको जिन्होंने भी 15 तारीख से पहले सिंगापुर टूर अचीव किया है, उनका इस ड्रॉ में भी कूपन डलेगा, और नेक्स्ट जो 2 ड्रॉ और होंगे उनमें भी कूपन डलेंगे, भले वो आगे बिजनेस कर पाए या ना कर पाए। तो जिन्होंने भी सिंगापुर अचीव किया है तो उनको, उनके लिए मौका है एक गाड़ी निकलने का, और 3 चांस उनको मिलेंगे। 3 चांस में शायद निकलेगी, हो सकता है उन्हीं की निकले जिन्होंने सिंगापुर अचीव किया है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इस इवेंट को, और ओपन माइंडेड होके आप यहाँ बैठिएगा, और जो भी यहाँ बताया जाए, जो भी लोग अपना एक्सपीरियंस आपको बताएं यहाँ पे, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, और रेयर कॉन्सेप्ट होते हैं ऐसे, दुनिया में बहुत रेयर कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें कोई मालिक ना हो, जिसमें हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर हो। बार बार दुनिया में ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं बनते, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट बनता है, चाहे आप बनाए, मैं बनाऊं, दुनिया में कोई भी काम शुरू किया जाए, कोई भी बिजनेस शुरू किया जाए, सबसे पहला जो उसका गोल होता है वो होता है मुझे क्या मिलेगा। इसी समस्या में सब उलझे हुए हैं ना। आप भी कोई बिजनेस शुरू करो तो यही सोचोगे पहले मुझे क्या मिलेगा, लोगों के बारे में तो यही सोचोगे ना। लेकिन ये ऐसा इकलौता कॉन्सेप्ट है आज के समय में, प्रेजेंट सिचुएशन में, जिसमें पब्लिक के बारे में सोचा गया, बनाने से पहले किसी ओनर के बारे में नहीं सोचा गया। इसको बनाने के बाद पूरी तरह से पब्लिक को मालिक कर दिया गया, और पब्लिक के हाथ में ही कंट्रोल है, वो जितना चाहे यहाँ से अर्न कर सकते हैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, बिना किसी से फ्रॉड किए, बिना किसी से चीटिंग किए। चीटिंग करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ना तो जानबूझ के, ना ही अनजाने में। और कलयुग का टाइम है तो ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि चीटिंग करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट ढूंढना जिसमें चीटिंग कोई कर ही ना पाए, तो ऐसे कॉन्सेप्ट रेयर होते हैं। तो ऐसा रेयर कॉन्सेप्ट है, लकीली बोलूंगा, क्योंकि हम सब में से किसी के पास इतना टैलेंट नहीं है कि ऐसे कॉन्सेप्ट को, ना ही हमें इस इंडस्ट्री की इतनी नॉलेज थी, ना मुझे थी, ना आपको है, कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट को ढूंढ लें। किसी को है ऐसी नॉलेज? नो सर। कि ऐसे कॉन्सेप्ट को ढूंढ लें। अगर किसी में हो ऐसे ही को तो मुझे बता दो, फिर मैं शास्त्रार्थ कर लेता हूँ उसके साथ। किसी में ऐसी नॉलेज नहीं है, ना मुझे थी, ना आपको है। ये हम सबका भाग्य है, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की कि हमें ऐसा कॉन्सेप्ट मिल गया। लकीली हम सब लोग $1 में भी आए, अब $10 में भी परचेज कर पा रहे हैं, $100 में भी परचेज करेंगे, 1000 में भी, $10,000 तक जितने भी लोग आने वाले हैं सब भरपूर पैसा कमाने वाले हैं यहाँ से, जो भी $10,000 तक आएंगे। उसके बाद तो पब्लिक के हाथ में है पूरा कंट्रोल प्राइस का, क्योंकि फिक्स प्राइस खत्म हो जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, लकीली हम सबका भाग्य अच्छा है। इस चीज को आप मान लीजिए, आप बहुत लकी हो। कोई किसी को लगता हो कि मेरा तो भाग्य खराब है, तो नहीं है खराब, बहुत लकी हो, इस कॉन्सेप्ट में आ गए, और भाग्य की वजह से ही आए, और अब आ गए हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हमें सीखना चाहिए, क्योंकि भगवान का काम था हमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर लेके आना। उसके आगे की जर्नी हमारी है, हम किस वे में इसको सोचते हैं, किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को लेंगे। सिर्फ एक टूर करने के लिए, या सिर्फ फॉरेन घूमने के लिए करना है, या अपना फ्यूचर बनाने के लिए करना है, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए करना है, बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए करना है, वो आप सबकी इंडिविजुअल सोच है। क्योंकि यहाँ पे आप ही मालिक हो, कोई मालिक तो है नहीं कि कोई आपकी सोच को बदलेगा आके, या आपको कोई फोर्स करेगा ना। यहाँ पे कोई फोर्स करता है किसी को, सबको अपने बारे में खुद सोचना है कि उसको इस कॉन्सेप्ट से क्या चाहिए, वो इस कॉन्सेप्ट से मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में इतनी पावर है कि जो आप सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा कॉन्सेप्ट दे सकता है, क्योंकि जहाँ सब लोग मिलकर काम करते हैं तो सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है, और चीटिंग कोई किसी के साथ कर नहीं सकता। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो स्टार्ट करें इस इवेंट को। यस सर। या उससे पहले कोई कंप्लेंट करना चाहता? नो सर। करनी हो कर लो, कोई बात नहीं, मैं तो इसलिए पहले आया हूँ।
ताकि किसी के मन में कोई डाउट हो तो मैं बता दूं। और बाकी इस टूर पे आए तो इस टूर के बारे में थोड़ा सा हमारी हम मीटिंग जूम मीटिंग में भी बोलते हैं कि जब भी हम टूर पे जाते हैं तो हमारा जो बजट होता है उस बजट के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं कि कितना खर्चा हुआ। वो आप सब चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कुछ छुपाया नहीं जाता हमारा। आप सबको डिस्ट्रीब्यूशन पता ही है, जब $100 सिस्टम में आते हैं तो 100 के $100 पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो एग्जैक्टली कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा जब नेक्स्ट दोबारा मैं आऊंगा तो पूरी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। बट या पहले बता दें, पहले बता दें। यस सर। यहाँ बोर्ड का है अरेंजमेंट? यस सर। बोर्ड है, मुझे मार्कर दे दो। ये काम पहले कर लेते हैं ताकि अगर किसी के मन में कोई डाउट भी होगा तो वो दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी को लगता हो कि हमारे साथ यहाँ पे थोड़ी सी नाइंसाफी हुई, वैसे तो हमने की नहीं नाइंसाफी, बट कुछ लोगों को लगता है ऐसा, फील हो सकता है क्योंकि सब अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग माइंडसेट के हैं। तो उनको बता देता हूँ, जो आप बिजनेस करके या जो आप इन्वेस्टमेंट करके इस इवेंट में आए हैं तो उसमें आपके ऊपर कितना खर्चा होना चाहिए था और एग्जैक्टली कितना खर्चा हुआ है वो आपको मैं अभी काउंट करके बताता हूँ। अभी आप सब लोग हांगकांग में ही है, इंडिया नहीं गए। इंडिया जाओगे तो हो सकता है फिर आप बोलोगे बाद में आके बताया। अभी हांगकांग में ही है, जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया वो भी यहाँ है, सारे के सारे दुनिया भर के जहाँ भी हमने खाना खाया, जहाँ भी हमने वो रेस्टोरेंट भी यहाँ है, ये होटल भी यहाँ है, मकाओ की भी जहाँ हम रह के आए वहाँ की भी क्वारी कर सकते हो कितना चार्जेस लगता है और मैं कितना बता रहा हूँ आपको, उसको आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। देखिए हमारे सिस्टम में जब भी सेकेंड फेज में है, अतुल जी इसको लाइव कैमरा को यहाँ कर दो। वोट जब भी हमारे सिस्टम में कोई भी, क्योंकि कम्युनिटी मालिक है, जब भी हमारे सिस्टम में कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, कॉइन परचेज करता है, क्योंकि ब्लॉकचेन ने कॉइन जनरेट किया और उसके मालिक हम सब लोग हैं, जो जितने परचेज करेगा उसका मालिक हो जाता है। तो जब भी कोई कॉइन परचेज करता है, अभी हम सेकंड फेज में हैं, तो $100 के कॉइन तो जिन्होंने $1 में खरीदे उनके बिकते हैं और $100 के कॉइन नए जो सिस्टम से जनरेट होते हैं वो बिकते हैं। तो $200 के जब कॉइन बिकते हैं $200 के, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो आपको समझा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जिसने इस चीज को समझ लिया उसको इस कॉन्सेप्ट के बारे में फिर कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी क्या है, किसने बनाया, कहां से आया, कैसे चलेगा, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है अगर सिर्फ इसी चीज को समझ लोगे। और यही एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट आपको बताएगा नहीं। ट्रांसपोर्ट और ट्रस्ट बिटकॉइन में खोल खोल के समझाया जाता है, पूरे चिल्ला चिल्ला के बताया जाता है और दुनिया का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया का, मैं सिर्फ इंडिया का या हांगकांग का नहीं बोल रहा, दुनिया का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को आपको बता दे, क्योंकि रेयर प्रोजेक्ट है, पब्लिक के प्रोजेक्ट होते ही नहीं है। अगर मैंने कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाया होता, अगर मैं इसका मालिक होता तो मैं भी नहीं बता सकता था इसको, क्योंकि फिर मैं भी चाहता मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले, आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पब्लिक मालिक है, इसलिए ये सब हमें जानने का मौका मिलता है। और इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, सिर्फ इसी चीज को आपने समझ लिया तो आप करोड़पति भी हो सकते हो, इस कॉन्सेप्ट में अरबपति भी बन सकते हो। $200 जब सिस्टम में आते हैं तो हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जब हम काम करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला तो लेवल इनकम जाती है। लेवल इनकम में 19.5% बढ़ता है, सबको पता है, जो लोग भी वर्किंग कर रहे हैं सबको प्लान का पता ही है। इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 19.5% बढ़ता है। तो $200 की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो $39 वहां चले जाते हैं। सेकंड इनकम फॉरेन टूर इंसेंटिव है। फॉरेन टूर इंसेंटिव में जब भी $3000 का कोई बिजनेस करता है तो उसको $300 आते हैं, इमीडिएटली मिलता है ना। तो $300 जब आते हैं तो उसका 10% हो गया $3000 का। तो $100 में से अगर $10 जा रहे हैं तो $200 में से $20 हो गए, $20 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। थर्ड इनकम हमारी मंथली रिवॉर्ड्स हैं जो हम मैचिंग करते हैं। जैसे $15,000 की मैचिंग पे आज बहुत सारे लोगों से आपको सुनने का मौका मिलेगा जो $15,000 की मैचिंग करके यहाँ आए हैं, जिनकी वजह से हम सब लोग यहाँ पे हैं। तो जो लोग भी $15,000 की मैचिंग करते हैं उनको $800 का मंथली रिवॉर्ड जाता है। जो $5,000 की मैचिंग करते हैं $250 का। इस रिवॉर्ड में 9 करोड़ तक के रिवॉर्ड है। जब 9 करोड़ तक का रिवॉर्ड जा रहा होगा तो लगभग 30% डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि मैचिंग में है तो लगभग 2.5 से 3 गुना जाता है, क्योंकि अप्लायंस को भी जाता है। 30% जाएगा, बट मैक्सिमम पे जाएगा जब 9 करोड़ के रिवॉर्ड बढ़ रहे होंगे। बट अभी कम जा रहे हैं, $8,500 तक का ही है, क्योंकि अभी टर्नओवर उतना है, $8,500 तक के रिवॉर्ड जा रहे हैं। तो अभी 10% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और इसकी कैलकुलेशन भी किसी ने समझ नहीं हो तो टेबल पे बैठ के मेरे से समझ लेना। $10 इसमें बढ़ते हैं तो $200 में से $20 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चौथी इनकम हमारी 10% रॉयल्टी इनकम जाती है, ये भी सबको मिलती है। यस सर। ऐसा तो नहीं है ना किसी को नहीं मिल रही। तो ये 10% रॉयल्टी इन 3 इनकम का 10% जाती है। 39 + 20 + 20 $79 हो गए। 79 का 10% 7.9 यानी $8 ये बढ़ जाते हैं।
$100 में से $4 बढ़ते हैं तो $200 में से $8 बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इनकम हमारी 100 टॉप अचीवर्स के लिए रिवॉर्ड है। 100 टॉप अचीवर्स के लिए रिवॉर्ड आप सबको पता है थर्ड फेज में और फिफ्थ फेज में जाएंगे जब 1 करोड़ कॉइन की सेल कंप्लीट होगी और 2 करोड़ की, तो उसके लिए इस फेज में से कुछ भी पैसा नहीं निकलता और थर्ड फेज में से ही निकलेगा, तो अभी इसको 0 लिख देते हैं, कुछ नहीं बढ़ता यहाँ से। छठी इनकम वर्किंग बोनस है। 5% वर्किंग बोनस मिलता है सब लोगों को। यस सर। जिन्होंने भी $15,000 की मैचिंग की किसी भी महीने में तो उनका 5% वर्किंग बोनस स्टार्ट हो जाता है। उनको एंटायर टीम से वर्किंग के लिए, क्योंकि $15,000 की मैचिंग अपनी इन्वेस्टमेंट से तो लोग नहीं कर सकते, काम करके ही करते हैं, तो वर्किंग करते हैं तो खर्चा होता है, तो फील्ड एक्सपेंसेस के लिए एक वर्किंग बोनस उनको मिलता है 5%। और ये वर्किंग बोनस सब लोगों को मिलता है जिन्होंने भी $15,000 की मैचिंग की। अगर मैं उस लेवल पर नहीं हूँ तो मेरी अपलाइन को मिल रहा है, वो नहीं है तो उनकी अपलाइन को मिल रहा है, किसी ना किसी को हर बिजनेस से जा रहा है, सिस्टम से तो निकल रहा है। तो 5% वर्किंग बोनस जाता है तो $200 में से $10 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसके बाद 7वीं इनकम ग्लोबल बोनस है। मिला इस महीने लोगों को? यस सर। पिछले महीने में मिला था? यस। हर महीने मिल रहा है ना? ये आवाज उन लोगों की आ रही है जिनको मिल रहा है, क्योंकि जो $15,000 की मैचिंग करते हैं उन्हीं को ही मिलता है। बाकी सबको अभी दर्शन नहीं हुआ इसके। $15,000 की मैचिंग करोगे तो आपको भी मैसेज आएगा कि इतना ग्लोबल बोनस आपको आ चुका है। 2% ग्लोबल बोनस बढ़ता है। पूरी दुनिया में जितना भी टर्नओवर होता है एक महीने में ट्रस्ट बिटकॉइन का, उसका 2% उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिन लोगों ने $15,000 की मैचिंग की हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक महीने में अगर 2 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो 4 लाख रुपए उन लोगों में बढ़ते हैं जिन्होंने $15,000 की मैचिंग की। अगर किसी एक ने किया तो पूरा 4 लाख एक को चला जाता है, 2 ने किया तो 2 को चला जाता है, 10 ने किया तो 10 में बढ़ जाता है। उन सब लोगों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो $2 ये बढ़ते हैं, $4 यहाँ चले जाते हैं। उसके बाद ओल्ड कॉइन सेल होते हैं। 100 प्लस 100 पुराने लोगों के कॉइन बिकते हैं जिन्होंने फर्स्ट फेज में खरीदे थे। $1 में जिन्होंने खरीदा, $10 के हिसाब से पैसा मिलता है ना उनको, तुरंत मिलता है ये भी। तो लेकिन $10 का बिकता तो हमें $6 मिलते हैं, तो 100 में से 60 हो गए। हर सेल में से उनको भी पैसा जा रहा है, चाहे वो 20% के हिसाब से बेचे या क्यू पोजीशन के हिसाब से। जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने $1 में खरीदा, उनको वो फोन करें ना करें, अप्लाइन से पूछे ना पूछे, कंपनी का उनको पता हो ना पता हो, उनके वॉलेट में इमीडिएटली पैसा चला जाता है। जा रहा है ना? तो $60 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसके बाद फॉरेन टूर मिलते हैं हमें। फॉरेन टूर मिलते हैं। फॉरेन टूर में 20% डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसकी मैं अभी कैलकुलेशन आपको समझा दूंगा, इसी टूर से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जितने भी टूर हुए, हमारा दुबई का टूर हुआ, पहला टूर थाईलैंड में था, उसके बाद दुबई में था, तीसरा टूर मलेशिया में था, चौथा टूर फिर से थाईलैंड में था, 5वां टूर हमारा यहाँ हांगकांग में, और नेक्स्ट टूर हमारा शायद सिंगापुर का तो है ही। उससे पहले जो लोग जिनका वीजा नहीं लगा, 40 लोग हमारे रह गए, जो वीजा नहीं लगा, तो उनका नेक्स्ट टूर शायद किसी और कंट्री में या हांगकांग में जा भी होगा। 1-2 महीने के अंदर उनका भी हमने ऑर्गेनाइज करना है, तो 6 टूर शायद वही जाएगा। अभी हांगकांग का टूर हो रहा है। तो लगभग 20% हमने जिस दिन इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, इसको क्रिएट किया गया, इसका प्लान बनाना स्टार्ट किया हुआ था, तो 20% इसका टूर एंड ट्रैवल के अंदर स्टेक रखा गया। क्योंकि टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री ऐसी है जो दुनिया में नेवर एंडिंग इंडस्ट्री जिसको आप बोल सकते हैं। हर फैमिली से दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी परिवार हो, बाहर घूमने जाना चाहता है ना? यस। आप सब लोग भी यहाँ आए क्योंकि आप बाहर घूमना चाहते थे, क्योंकि हमारी इच्छा होती है कि हम बाहर जाएं। इंडिया के लोगों को फॉरेन में जाना चाहते हैं, यूरोप के लोगों को इंडिया आना चाहते हैं, चाइना के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, हर कंट्री के लोग बाहर घूमना चाहते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टूर हो या इंटरनेशनल टूर हो। तो टूर एंड ट्रैवल में एक यूज केस बनाया गया था इस करेंसी का, ताकि लोग घूमते भी रहें और इस करेंसी का यूज भी होता रहे। बाकी यूज केस हमारा वॉलेट है, एक्सचेंज है और बहुत सारे यूज केस इसके बनने हैं, बट एक पहला यूज केस बनाया गया था जिसकी वजह से करेंसी का, क्योंकि करेंसी है, करेंसी को कहीं ना कहीं यूज करना होता है। तो 20% इसका स्टेक किया गया था टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में, और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। पिछले 18 महीने में 5 टूर सक्सेसफुली हो चुके हैं। 5वें टूर पे अब आज हम हैं, और दुनिया भर के टूर आगे होने वाले हैं। पूरी दुनिया हम इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से घूमने वाले हैं। तो 20% उसमें जाता है, तो $40 ये हो गए $200 में से। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, $201 हो गया, लगभग $200 आए, और $200 सारे के सारे बट गए। $200 के 200 पूरे बट गए। इसमें से एक भी इनकम ऐसी नहीं है जो बढ़ती नहीं है। आपको लगता है कि कोई इनकम ना मिली हो? पिछले 18 महीने में सबको मिल रहा है ना? यस सर। ये सारा का सारा $200 आते हैं, $200 के $200 पब्लिक में बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है मालिक के पास क्या जा रहा होगा? तो जानने की जरूरत है किसने बनाया।
है? मालिक कौन है? तो कभी ये मन में सवाल आए मालिक कौन है तो आईने में देख लिया करो, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सारी इनकम तो आपको मिल रही है। अब बात आती है 20% टूर एक्सपेंसेस पे। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि पता नहीं इतना खर्चा होता भी है या नहीं होता, लगता है ना। आपने कितने डॉलर इन्वेस्ट किए थे इस टूर पे आने के लिए? $5,000। $5,000 का 20% कितना बनता है? $1,000। और $1,000 की कीमत इंडियन रुपीज में बात करें तो कितनी है? तो 92,000 रुपए आपके ऊपर खर्च होने चाहिए थे। 92,000 ही होने चाहिए ना, उतना ही तो निकल रहा है। इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ वो ROI वाला सिस्टम तो है नहीं कि कहीं से जनरेट होके आएगा। अब 92,000 रुपए आपके ऊपर खर्च होने चाहिए थे। यहाँ होटल का आप जिन भी होटल्स में आप ठहरे, पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, $5,000 में जैसा टूर हमें मिला है ऐसा टूर दुनिया की कोई कंपनी दे नहीं सकती, दुनिया का कोई इंसान भी नहीं दे सकता। पॉसिबल ही नहीं है कि $5,000 की इन्वेस्टमेंट करके आप ऐसा टूर ले लें, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री टूर है। $5,000 में तो आपको कॉइन मिल गए, लेकिन उसका 20% क्योंकि पब्लिक पे ही खर्च करना होता है, तो 92,000 आपके ऊपर खर्च होने जरूरी है। इसमें कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर या मेरे ऊपर किसी का भी, वो हमारा हक है, होना चाहिए, लेकिन उतना ही होना चाहिए। उससे ज्यादा का तो हमारा हक नहीं है ना, उतना ही तो हक है कि किसी का गला काट के तो नहीं कर सकते। जितना हक है उतना ही मिलना चाहिए। yes, यहाँ पे होता क्या है, अभी तक क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी को एक्चुअली परिवार की तरह समझा जाता है, और थोड़ी सी उसमें हो सकता है गलती भी हुई हो, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से ही करना चाहिए, पारिवारिक तरीके से नहीं करना चाहिए। बट क्या करें, इंडियन है ना, थोड़े इमोशनल टूल होते हैं हम लोग, तो इमोशंस में आ जाते हैं। कोशिश करेंगे आगे से इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, हाईली प्रोफेशनल हो जाए, ज्यादा बेटर वही रहेगा। अब 92,000 हमारे पास आए। अब यहाँ पे खर्चा कितना हुआ? जिस दिन आप आए थे फ्लाइट में बैठे, उसके बाद हम यहाँ मकाओ पहुंचे, और उसके बाद रात को हम मकाओ पहुंच गए थे। मकाओ पहुंचे थे, फर्स्ट डिनर था, फर्स्ट मील था। उसके अगले दिन 2 मील हमें मिले, 3 उस दिन भी मकाओ में थी। चौथे दिन फिर से 2 मील मिले, 5 मील थे। उसके बाद 5वें दिन फिर से 2 मील हमने लिए, 7। उसके बाद छठे दिन भी 2 मील मिले, कल 9 मील मिले हमें। और आज हमें रात को डिनर बाहर करना है, 10वां मील हो गया। वो लंच होटल में है तो उसको अभी छोड़ देते हैं, इवेंट को छोड़ देते हैं। 10 मील हमें मिले। यहाँ पे लगभग आप बाहर किसी भी रेस्टोरेंट से पता करिए, इंडियन फूड का जो प्राइस है यहाँ पे, जैसा खाना हमें मिल रहा है 250 से 300 हांगकांग डॉलर लगते हैं। इतना ही लगता है ना, इतना लग रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, इंडियन मनी 2500। इंडियन कॉस्ट में बात करें, क्योंकि हम इंडियन कॉस्ट में बात करें तो लगभग 2500 रुपए एक मील के लगते हैं। कितने मील हुए थे? 10 मील के कितने हो गए? 25,000। 10 मील के 2500। 25,000 रुपए मील्स के थे। फ्लाइट की टिकट, कुछ लोग ढाका से आए, उनका 58,000 में हुआ था शायद उस टाइम। कुछ लोगों की हमने कलकत्ता से बुक की, पर दुर्भाग्य से वो नहीं आ पाए, अनफॉर्चुनेटली उनका वीजा नहीं लग पाया। और 100 लोगों की दिल्ली से हुई, उनकी 30,000 में हुई थी, कुछ लोगों की 38,000 में हुई। और इन एवरेज मेरे ख्याल से 37-38,000 रुपए पड़ा था पर टिकट, सबका मिला के 38,000 हमारा आने जाने का टिकट का प्राइस है। जिन होटल्स में आप रह रहे हो उसमें मेरे ख्याल से 12,000 रुपए पर पर्सन कॉस्ट आ गई। नहीं, पर पर्सन ओवरऑल कैलकुलेट कर लो, मेरे ख्याल 12,000 में कर रहा था कल कैलकुलेशन, इतना पड़ा शायद। लगभग मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, मैं पूरा होमवर्क करके आया हूं। वैसे 12,000 रुपए पर पर्सन हमें यहाँ होटल का चार्जेस है। आपको बुक करना हो बुक करके देख लीजिए, मकाऊ वाला भी यहाँ वाला भी कितने में पड़ता है। आप फैमिली के साथ बुक करके देखिए पर पर्सन आपको कितनी कॉस्ट पड़ती है विद ब्रेकफास्ट। उसके अंदर हमारा ये इवेंट जो हो रहा है ये भी आ गया, जो इसके अंदर लंच है हमारा आज हमारा लंच होटल में है, 2 टी ब्रेक भी है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। 12,000 पर नाइट हमें पड़ रहा है, 6 नाइट्स है, कितना हो गया? 72,000। $200 पर पर्सन। 7 दिन से हम फेरी में भी आ रहे हैं, बसें भी यूज कर रहे हैं। $200 पर पर्सन यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का हमें पड़ रहा है। $200 कितने हो गए?
200 2400 2500 माने। हाँ 2500 और 7 दिन हमें ट्रांसपोर्टेशन मिली है। 2500 इनको 7 करना कितना हो गया? 17,500 17,500। इसकी कैलकुलेशन करना जरा कितना हुआ। अब इसमें और बहुत सारे खर्चे जो हमने इंक्लूड नहीं किए, कितना हुआ? 25 प्लस 38 प्लस 72 प्लस 17,500 1 लाख। ये 1,52,500 रुपए हुए। अब खर्च कितने करने थे? तो बहुत सारे लोगों को शायद उस दिन बहुत कष्ट हुआ जिस दिन 13,000 रुपए मांगे थे। हुआ था ना? मैंने डे 1 से आप सबको बोला था, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई। सबको बोला था ग्रुप में 50,000 रुपए कैश लेके आना। घर से बाहर जा रहे हो, फॉरेन में जा रहे हैं, इमरजेंसी होती है, 50,000 जेब में रखना चाहिए। बोला था या नहीं बोला था? नहीं लेके आए तो किसकी गलती है? मेरी गलती है या मैं सबके अकाउंट में 50,000 डालता? मेरी गलती तो नहीं है ना। इस टूर के अंदर डिज्नीलैंड कहीं आपको दिखाई दे रहा? कई कैलकुलेशन की, उसके बावजूद जो पैसे लिए आपको क्या बोला गया कि आपको रिफंड होगे? बोला था। और बहुत सारे लोग यूएसडी ले भी चुके हैं, रिफंड ले भी चुके हैं। मतलब अभी तो घर पहुंचने का भी इंतजार नहीं किया, ले चुके हैं। तो आपको लगता है कहीं से आपके साथ चीटिंग हुई? तो अगर इस बात के लिए किसी के मन में कोई बात आ रही हो तो उसको अभी निकाल देना, क्योंकि हांगकांग घूमने के लिए इस बिजनेस को नहीं किया आपने। सिर्फ हांगकांग घूमने के लिए नहीं किया, ये बिजनेस आपकी पीढ़ियों को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए है। इतना पैसा यहाँ से अर्न कर सकते हो और पूरी दुनिया घूम सकते हो। कहीं पे थोड़ी बहुत अगर दिक्कत हो जाए तो उसको मैनेज करना सीखिए, किसी दूसरे के ऊपर दोष लगाने की बजाय। अगर हर आदमी अपना खुद का दोष ढूंढना शुरू कर दे तो किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। आपका जितना हक बनता है उससे डबल पैसा यहाँ पे खर्च किया गया। अब वो पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, आपसे कोई मांग नहीं रहा ना, आपको देने की जरूरत है। क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा था, थोड़े इमोशनल फूल होते हैं हम इंडियंस। दिक्कत समस्या वो सिर्फ यही है और कोई समस्या नहीं है। बट उस चीज का बहुत सारे लोग नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा, बट ऐसा होता है। अगर किसी के मन में ऐसी कोई बात आ रही हो कि आपके साथ कोई नाइंसाफी हुई तो इस खर्चे को मैच कर लीजिए। ये पूरा खर्चा हो चुका है और ये पैसा भी जा चुका है। आपसे 13,000 रुपए लेने की जरूरत नहीं थी, 3 करोड़ ऑलरेडी इस पे खर्च हो चुके हैं। तो 20 लाख रुपए आपसे मांगने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे टिकट कैश में मिल रही थी, ऑनलाइन नहीं मिल रहा था, इसलिए वो मांगना पड़ा। तो अगर उसकी वजह से भी किसी को लगता हो तो मैं फिर से माफी मांग लेता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सब लोग आए तो डिज्नीलैंड जरूर घूमना चाहिए हांगकांग में। अगर मैं बोलता ही नहीं कि डिज्नीलैंड जाना है तो वो समस्या ही नहीं आती ना। मुझे 20 लाख पे करने पड़ते किसी को। लगे पैसे किसके लगे? आपने तो सिर्फ 7 दिन के लिए दिए हैं, जेब तो मेरी जाएंगे। तो गुस्सा किसको आना चाहिए? मुझे आना चाहिए, आपको आना चाहिए। और कर कौन रहा है? बॉस नहीं हूं, बॉस आपको देखना हो तो आईने में देखना। मेरी जो ड्यूटी है, मैं कोशिश करता हूं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करूं, बस और कुछ नहीं मुझे चाहिए। और बाकी भगवान की कृपा से अच्छा बिजनेस है इसके अलावा भी। पर वो करियर की शुरुआत हुई थी तो नेटवर्किंग में आ गया था, तो ये जाती नहीं अंदर से, निकलती नहीं। इसी वजह से यहाँ खड़ा हुआ, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप सब लोग निश्चिंत रहिए, ये काम जो है बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ हो रहा है। इसके अंदर कोई कोशिश भी करेगा चीटिंग करने की तो कर नहीं पाएगा। मतलब जानबूझ के तो छोड़ ही दीजिए, अनजाने में कोई ये सोचे कि गलती हो गई तो ये वर्ड भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि गलती हो गई, क्योंकि गलती करने की भी कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। ना तो जानबूझ के ना ही अनजाने में इस सिस्टम में कोई किसी के साथ चीटिंग कर सकता है, कोई किसी के साथ फ्रॉड कर सकता है। ईमानदारी से काम करना चाहता हो जो, वही सिस्टम में रहेगा। नहीं तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फिल्टर इसमें भगवान ने लगाया हुआ है, ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते लोग। और ये सब लोगों का एक्सपीरियंस है, ये जो लोग भी फील्ड में काम कर रहे हैं। क्योंकि जहां पे ऑनेस्टी होती है वहां डिसऑनेस्टी नहीं टिक सकती, क्योंकि दोनों वाइस वर्सा है ना। कोई एक ही रहेगा, या तो आप ईमानदार हो या फिर बेईमान हो। ये नहीं हो सकता कि आप आधे ईमानदार हो आधे बेईमान हो, क्योंकि भगवान के ऊपर अगर विश्वास हो तो 100% ही होता है। 99% फेथ प्लस 1% डाउट इज इक्वल टू 100% डाउट। अगर 1% भी डाउट हो हमें किसी चीज पे तो 100% ही डाउट होता है। फेथ मतलब 100% फेथ होता है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी है तो 100% ऑनेस्टी है, डिसऑनेस्टी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो इसलिए हम सब लोग भी, आप सब लोग तो खैर मुझसे ज्यादा समझदार हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे पद पे भी हैं, अच्छे बिजनेस में भी हैं, और सब लोगों ने बड़ी ईमानदारी से, हम सब लोग 40 से ऊपर एज ग्रुप के हैं लगभग, तो सब लोगों ने ईमानदारी से अपनी लाइफ को सर्वाइव भी किया है। और आप सब लोग हैं, और भी जो लोग लाइव इवेंट हो रहा है इंडिया में भी इस इवेंट को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग इस समय सुन रहे हैं,
तो ईमानदारी से अगर इस कॉन्सेप्ट में काम कर सकते हो, ईमानदारी से इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करें, तो ये इंडस्ट्री ऐसी है और इस इंडस्ट्री में एकमात्र कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें अगले 4 से 5 साल में आप चाहो तो करोड़पति बन सकते हो। बनोगे नहीं बनोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जितने लोगों ने बनना है, जितने लोगों को भगवान ने लिखा है वो बनेंगे जरूर, पर हम सब लोगों के अंदर ऑनेस्टी होगी तो आप सब लोग भी जरूर बनोगे। बाकी जिसने जितने कॉइन खरीदे हैं उसका पैसा तो उसको जाएगा ही, करोड़पति तो आप ऐसे ही बन चुके हो, क्योंकि वो इस सिस्टम की मजबूरी है, अब आपका पैसा तो देना ही पड़ेगा। सबको आएगा जिसने $5,000 इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ तो वही लोग हैं ना जो लोग सुन रहे हैं, उनमें से किसी ने $100 इन्वेस्ट किया है, किसी ने $200 किए, किसी ने 1000 किए, लेकिन आप सब लोग तो $5,000 करके ही आए हो। तो उस $5,000 का तो आपको अगले फेज में ही कम से कम 40-42 लाख तो जाना ही है, जिसने अगले फेज में भी अगर बेचना होगा। और अगर 5 फेज में आपने बेचने के लिए लगाए हुए हैं तो बहुत बड़ा पैसा है। इतना बड़ा पैसा है जितना मेरे ख्याल से यहाँ बैठे किसी भी इंसान ने कमाया नहीं है, वो इतना बड़ा पैसा वाकई में है। और वो इस इंडस्ट्री की खूबसूरती है, क्योंकि 14 साल में इसी तरह से कॉन्सेप्ट बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था, जिसमें पूरी ईमानदारी के साथ काम हुआ, जिसमें पब्लिक को मालिक बनाया गया था। जी ओके, जिसमें पब्लिक को मालिक बनाया गया था, तो करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए कमाए हैं बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी फ्रॉड के। आप दुनिया के किसी भी शहर में जाइए, हर शहर में आपको कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा जिसने बिटकॉइन खरीदे थे आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले, और आज वो करोड़पति है। अगर आज किसी के पास 10 बिटकॉइन भी हो तो वो 7 करोड़ का मालिक है। 7 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आज से 14 साल पहले वो 10 बिटकॉइन सिर्फ ₹3.5 के आते थे। ऐसी कोई जमीन आपको दिखाई देती है जहां ₹3.5 की जमीन खरीदी हो आज से 14 साल पहले और उसकी 7 करोड़ की होगी हो? सोना, शेयर मार्केट, कहीं कोई इंडस्ट्री ऐसी दिखाई देती है जहां इतनी बड़ी रिटर्न मिली हो? तो ये एकमात्र इंडस्ट्री है। और अभी हमारे पास गोल्डन चांस है अगले 4-5 साल में, क्योंकि इंडस्ट्री अभी फैल रही है पूरी दुनिया में। अभी हर कंट्री इसके ऊपर लॉ भी नहीं बना पाई, धीरे धीरे इसके ऊपर लॉ बन रहे हैं और लॉ के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। हर कंट्री में जहाँ भी हम काम करें उस कंट्री के लैंड ऑफ लॉ के हिसाब से, लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से हमें काम करना है, जो भी उस धरती का लॉ हो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इलीगल काम कोई हम करते नहीं है, लीगल तरीके से हम काम कर रहे हैं। और जो भी लॉ बनेंगे इन फ्यूचर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ टैक्स पे करके आप अर्न करो। यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे आपको व्हाइट में आने वाली है। तो अब हम इवेंट को स्टार्ट करें? यस सर। या इस टूर को लेकर किसी का कोई सवाल हो? तो अब तो मजा आ गया होगा? यस सर। अब तो नहीं लगता किसी को कि कोई नाइंसाफी होगी? अभी भी लगता हो तो दोबारा बैठ लेना, वही दोबारा समझा दूंगा। तो अब मैं इवेंट को स्टार्ट करने की आपसे इजाजत भी चाहता हूँ और इस इवेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस इवेंट में जो लोग $15,000 की मैचिंग कर चुके हैं उन लोगों से मिलेंगे, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 18 महीने की, 12 महीने की, 10 महीने की, उनकी जर्नी कैसे रही है, उनसे सुनेंगे। और इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, इस इवेंट को स्टार्ट करने के लिए आप सबके बीच में इनवाइट करता हूँ। नेगी जी का किस किस ने फायदा उठाया पहले बताइए। फायदा उठाया ना? यूज किया है, मिस यूज भी किया है?